दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सुपर माइंड कोचिंग पर। तो आज यहीं से क्लास शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज का पहला सवाल टाइप तो वही चल रहा है आपका क्वेश्चन 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार है प्लस 0.8 पर बार है कोष्टक बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब बार का मतलब है जैसे कि 6 पर बार है, 7 पर बार है, 8 पर बार है। तो 8 बार का मतलब ये है कि ये शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब बार को हटाएंगे तो नीचे 9 ले लेते हैं, जैसे कि बराबर 6/9 प्लस 7/9, ठीक, प्लस 8/9। अब इसे एलसीएम ले लेते हैं, 9 का 9 आ जाएगा। अब 9 में इसमें भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 6 का 6 प्लस 9 में फिर भी एक ही आएगा, तो गुणा करोगे साथ ही साथ, प्लस 9 में वही बात रहेगी आपकी, तो 8 का 8 आ जाएगा। ठीक, तो इससे यहाँ कर लेते हैं 7 6 13, 13 8 21, 21/9। तो भाग दे देते हैं इसमें 21 में 9 थे, तो इसे यहाँ ले लेते हैं क्योंकि आएगा ना सवाल। ठीक, तो डायरेक्ट काट लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 7 21 सही, तो 7/3 आपका आएगा, 3 आएगा। तो 3 से 7 को काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक, अब बच गया आपका 1। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पे, ठीक, 3 दूनी 6, 1 बच गया। अब 1 में तो भाग दे नहीं सकते, तो इसलिए हम पॉइंट चढ़ा लेते हैं। तो अब हो जाएगा, यहाँ पॉइंट चढ़ा लेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी, तो 10 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। अब ये बचता ही रहेगा 1 1, तो इस पर 3 पर बार चढ़ा देंगे, तो 2.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए भाइयों, समझ में ना रहा हो तो प्लीज कमेंट करना। चलो तो भाइयों, आज टाइप है तीसरी क्वेश्चन है टाइप का पहला 2.3444 ... ठीक, P/Q है ना। अब हमें दिख रहा है मतलब कि जीरो, मतलब कि जो जीरो पॉइंट से पहले जीरो आती थी, अब उससे बड़ा अंक आ रहा है। अंक कोई भी आ सकता है, जैसे कि अब हमारे यहाँ क्वेश्चन में है 0 मतलब 0.2, तो आप इसको 2 का 2 लिख देंगे, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, और तुम्हारा 3 का 3 लिख देंगे, और जो 4 बार बार रिपीट है रहा तो उसकी जगह लगा देंगे बार। ठीक, अब हम जानते हैं जैसे कि बार को हटाते हैं हम तो 9 लगा देते हैं। कहाँ है गया? चलो तो भाइयों, टाइप तीसरी है क्वेश्चन पहला 2.3444 ... P/Q, मतलब कि परमेय रूप में लिखें। ठीक, तो आप जानते हैं कि पहले 0 पॉइंट से पहले 0 आती थी, अब 0 से बड़ा अंक आ रहा है, जैसे कि 2 आ रहा है। 2 से कुछ भी आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। ठीक, 2 से 2 को 2 लग देंगे, ठीक है, 2 को 2 पॉइंट, 3 का 3, 4 पर लगा देंगे बार, क्योंकि 4 जो है बार बार आ रहा है, तो मतलब कि रिपीट है वो है। ठीक, तो आप 2 को 2 और पॉइंट की जगह कर देंगे प्लस, इसे प्लस है सही बना लेते हैं। ठीक, तो 3 का 3
12 हटाएंगे तो 12 की एक अंक पर 12 तो एक 9, जिस पे 12 नहीं है उसके नीचे 0। ठीक, अब माइनस वो अंक कर देंगे जिस पर 12 नहीं है, तो 3 पर तो 12 ना है। अब इसको तो 2 का 2 प्लस, अब 34 में से 3 गए 31 बट्टे 90। ठीक, अब यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18 मतलब 180, 180 और 31 कितने हैं? 211, 211 बट्टे 90 बराबर। ठीक, अब इसको भाग देंगे, जैसे कि 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 90 की गुणा करेंगे 3 बार तो 9 तिया 27, 270 हो जाएगा, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 9 दूनी 18 और 2 बार गया। ठीक, कितने बच गया? 31, 31 बट्टे 90 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। हेलो, तो भाइयों आपका दूसरा क्वेश्चन है टाइप तीसरे का। तो आप जानते हैं कि 3.46455 डॉट डॉट पी बट्टे क्यू है ना। तो आप इसको हल करेंगे जैसे कि 3 का 3 पॉइंट का पॉइंट, ठीक है ना, और 64 का 64। अब हमें खुद देखना चाहिए कि 5 5 5 बार बार आ रहा है, तो 5 की जगह लगा देंगे हम बार। ठीक, तीन का 3 पॉइंट की जगह कर देंगे प्लस। ठीक, और 645 का 45, ठीक, बराबर मतलब बट्टे। अब एक अंक पर बार है तो 1 9 ले लेंगे, है ना। जिस 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0, ठीक है ना। और माइनस वो अंक कर देंगे जिस पर बार नहीं है। 64 पे तो बार ही ना है, 64। ठीक, 3 प्लस और 645 में 64 गए तो 581 बट्टे 900। अब इसको आगे हल करेंगे तो 900 की 3 में गणा करेंगे तो 2700, तो 2700 500 कितने हैं? 3281 बट्टे 900 आ जाएगा। अब देख लो कटे तो 3 तिया 9, ये तो कट जाएगी 300 बार। अब 3 इसके मल्ट देखते हैं, 8 और 1 9, ये तो कटेगा नहीं आपका, तो आपका यही आंसर आ जाएगा 3281। चलो तो भाइयों आज चौथी टाइप है, और चौथी टाइप का पहला क्वेश्चन है 2.56 और 2 पर पॉइंट से पहले अब 2 पर बार लग रहा है, ठीक है ना। इससे पहले बार नहीं लगता था पॉइंट से पहले। अब 7 पर बार लगाया .28 प्लस 9 पर बार है .74, ठीक है ना, और प्लस 5 पर बार है .67 को सरलीकृत करो, है ना। तो आप जानते हैं पॉइंट से पहले बार लग रहा है हर अंक पर, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट से पहले जिस अंक पर बार लग जाए उसे हम नेगेटिव कर लेते हैं, मतलब कि माइनस में। ठीक, और माइनस के 2, माइनस के 7 और माइनस के 9 और माइनस के 5, ठीक, और ये प्लस में चले जाएंगे पॉइंट्स के बाद में। ठीक, तो 0.56 प्लस 0.28, ठीक है। एडिटर दिख रहा है?
0.74 प्लस 0.67। ठीक, ये आपको दिख रहे हैं साफ साफ? एडिटर देखते रहिए। जी सर। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 5 23, तो माइनस के 23 प्लस इन्हें आप जोड़ लीजिए, 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 का 5 हासिल के 2, 5 और 2 7 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22। अब क्या अंक पीछे पॉइंट है? 2 अंक पीछे, तो 2 पॉइंट पीछे अंक लगा देंगे। अगर आप जनरली इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा, जैसे कि माइनस के 23 में से 2 गए तो 21 बच जाएंगे, और 0.25 को घटाएंगे तो 20.75। ये आपका आंसर आ जाएगा। पर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको जैसे कि घटाएंगे तो माइनस के 23 में थे 2 गए तो 21, ठीक, प्लस के अब गए 0.25 कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये माइनस के तो करेंगे आप। अब क्वेश्चन की डिमांड है, मतलब कि जैसा कि आप क्वेश्चन पूछा है ऐसे ही आप आंसर दीजिए, है ना। तो आप 21 पर बाल लगा देंगे, ठीक, पॉइंट के 25 कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, तो भाइयों आज टाइप है चौथी, क्वेश्चन है चौथे टाइप का दूसरा। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। चलो तो भाइयों इस क्वेश्चन को मैं ही करता हूँ। तो आप 3 पर बार लगा है 0.56 प्लस 6 पर 12 0.38 प्लस 8.79 प्लस 9 पर 12 0.67 को सरलीकृत मान करो। तो ठीक, तो आपको मालूम है कि पॉइंट से पहले जिस अंक पर बार लग जाए वो नेगेटिव मतलब कि माइनस में हो जाता है। उन अंकन को हम माइनस में कर लेते हैं, सबरे अंकन को। तो माइनस के 3, माइनस के 6 और माइनस के 9, ठीक है। और प्लस में 5 मतलब कि 0.56 प्लस 0.38 प्लस 8.79 प्लस 0.67, ठीक है। चलो तो भाइयों, तो माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 9 इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 9 9 18, ये आपके माइनस के हैं, ठीक है। प्लस के 6 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30 का 0, ठीक। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और हासिल के 24, ठीक। और 8 और 2 10, क्या अंक पीछे पॉइंट है? 2 अंक पीछे, ठीक है। आप इसे जनरली ही घटाओगे तो आप माइनस के 18 में से 10 जाएंगे तो 8 और 0.40 जाएंगे तो 7.64 आ जाएगा। पर ये ही आपका आंसर आया होगा, इसलिए कि आंसर गलत है। पर आप जनरली ही घटाओगे तो यही आएगा, पर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन में क्या मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन ने जैसी डिमांड, जैसा क्वेश्चन है ऐसे ही वो चाहता है कि आंसर ऐसा ही दो उसको।
तो आप करिएगा -18 प्लस के 10 प्लस के 0.40, सही है। आप घटाएंगे तो -18 में तो 10 जाएंगे तो 8.40, 8 पर चढ़ा दीजिए आप बार, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस के 8.40 आपका आंसर आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, हेडिंग है स्थानीय मान एवं जातीय मान। आज पढ़ाते हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान, ठीक है। तो आप स्थानीय मान देख लेते हैं आप पहले। मान, तो हेलो दोस्तों, स्थानीय मान एवं जातीय मान, सही है। स्थानीय मान पढ़ते हैं किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, तो बयालीस 576, ठीक है। अभी हमें स्थानीय मान पढ़ रहे हैं हम, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान। तो जैसे 42 576, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान 2, ठीक है। के अंक 1 2 3, तो 3 0 चढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कैमो पहल इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है ना। 2 में तो 2 का स्थानीय मान तो पूछो मैंने। अब मैं पूछूं जैसे 4 का स्थानीय मान, तो के अंक पीछे 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, ठीक है। अब मैं पूछूं जैसे कि 5 का स्थानीय मान, तो 1 2 2 अंक पीछे, तो 2 0 लग जाएंगी। अब मैं जैसे पूछूं 7 का स्थानीय मान, तो 7 का 1 अंक पीछे ही तो 70, ठीक है। अब मैं पूछता 6 का स्थानीय मान, तो 6 का तो 6 ही है। तो ये आपके स्थानीय मान होते हैं। तो भाइयों, अब पढ़ते हैं हम जातीय मान, ठीक है। जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, है ना, अंकीय मान, ठीक है। तो जैसे तो 42 569, ठीक है। तो अब हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान वही जातीय मान होता है। जैसे कि 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, और 2 का जातीय मान 2 ही होता है, और 5 का जातीय मान 5 ही, ठीक। और आप 6 का जातीय मान 6 ही, ठीक। और 9 का जातीय मान 9 ही होता है। तो बताइए भाइयों, आप जातीय मान समझ में ना आया हो तो चलो, तो भाइयों स्थानीय मान एवं जातीय मानों के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि संख्या है 89 67 43 में
अंक के 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा है। तो 6 का स्थानीय मान तो 6 है ना, 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएंगे 0, ठीक है ना। अब उसने पूछा है 6 के स्थानीय मान तो ये हो गया आपका, जातीय मान का अंतर कितना है, तो 6 तो 6 ही जातीय मान, तो आप तो इसको 6 का तो 6 ही जातीय मान आएगा, तो अंतर ही तो पूछा है, 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये 10 में तो गए 4, ठीक। अब यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा 5, 500 मतलब कि 5994 आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, तो भाइयों आपका दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 72, 84, 581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो आप करिएगा। चलो तो भाइयों इसे हल मैं ही करता हूँ। तो यहाँ ने पूछा है कि 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताओ, ठीक है। तो 8 के अंक पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, ठीक है ना। और दूसरा स्थानीय मान क्या है तुम्हारो 8, 1 अंक पीछे 0 लगा देंगे, इन्हें कर देंगे माइनस। तो 0 का 0, 8 में थे मतलब एक धाई ले लेंगे, 10 10 में थे 8 गए तो 2, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9 और यहाँ बचेगा 7। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हो बच्चों, बताओ, समझ में कुछ आते ना आए हो?